हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट प्राइज कोटा। ओके, तो आज हम लोग हमारे ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक टर्म, 2-3 बेसिक टर्म बताऊंगा। और आज जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा, जो एक मैन होता है केवीएल और एक होता है केसीएल, ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये इस चैप्टर का बिल्कुल हम लोग बात करें, मेन बोन होता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मेन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है किसी ह्यूमन बॉडी का, वैसे इस चैप्टर में केबीएल और केसीएल डिफाइन करते हैं। और ये कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस हमको इसको अच्छे से अप्लाई करना सीखना है और इन चीजों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो 2-3 मैं बेसिक डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको, जिससे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो पहले हम बात करते हैं बैटरी एक्टिंग एज ए लोड। बैटरी इसमें क्या होगा, जब लोग बैटरी एक्टिंग एज ए लोड की काम कर रहा होगा तो उसमें ऐसा हो जाएगा। लेट दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। मैंने बोला इसका पोटेंशियल ए है और इसका पोटेंशियल क्या है, बी है। बात समझ में आती है? यदि एज ए लोड का बात कर रहा है, इट मींस इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। बात समझ में आती है? हो सकता है इस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो और हो सकता है इस बैटरी को चार्ज करने के बाद भी हो सकता है यहां से करंट पास हो रहा हो, कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल कैसा हायर है, तो मैंने बोला VA माइनस इसका क्या हो जाएगा E, इसका क्या हो जाएगा माइनस IR इक्वल टू, और ये हो जाएगा VA माइनस VV इक्वल टू E प्लस IR। बेटा ये जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज एट पॉइंट V, नॉट VV। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रहे, कोई दिक्कत तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, पॉइंट 1, द रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा, EI। नहीं बात समझ में आई? क्यों? पोटेंशियल इनटू करंट, ये पढ़ ले ना पिछली क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट 1 था ये। पॉइंट 2 लिखो, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द बैटरी, रेट एट विच हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बैटरी, क्या, I²R। आपने देखा होगा ना, जब बैटरी गर्म हो जाती है, जब चार्जिंग करते हैं मोबाइल फोन को, देखते फील किया होगा ना, तो वही है जो इंटरनल एनर्जी का जो इंटरनल बैटरी का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द मेन थिंग। ठीक, नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। इनपुट कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या हो जाएगा, VI। व्हाट इज द VI, यहां से देख लो, VA माइनस VV इंटू I, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, E प्लस IR इंटू I। ये हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, एक डेफिनेशन लिखो, EMF का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF लिखो, it is the potential difference across a battery when no current is drawn from the battery। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा मैं प्रीवियस लेक्चर में सारा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर से बता देता हूं। ये समझ आपका बैटरी है, ये आपके टर्मिनल्स हैं,
ठीक, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं जो ईएमएफ है इस बैटरी का वो क्या होगा, बोले जब मैं इसके अंदर से कोई करंट ना ड्रॉ करूं, मतलब करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा क्यों? मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, ये आपको सर्किट है, इसका पोटेंशियल V है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक, जब मैं इसमें I की बात करूंगा तो जो आपको रियल वैल्यू इस बैटरी की वो नहीं मिलेगी, वो कुछ कम मिलेगी। कैसे मिलेगी? मैं मान लेता हूं इसका रेजिस्टेंस क्या है, कोई कैपिटल R है। अगर मैं यहां से लिखना चालू करूं तो V माइनस आई आर स्मॉल r इक्वल टू 0। नहीं बात समझ में आई? ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया एग्जैक्टली इसका, V माइनस इक्वल टू आई आर। जो इसकी वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो क्या है, वो V तो नहीं है। V को जनरली क्या है, E से लिखते हैं बैटरी के लिए, मैं E माइनस आई आर। इसके होने के बाद ये क्या आई आर बता रहा है, तो रियल वैल्यू तो नहीं दिया, ये रियल वैल्यू से कुछ कम करके दे रहा है। नहीं बात समझ में आई? जो रियल वैल्यू से कुछ कम करके दे रहा है वो क्या आपका, इसका नाम रख दो कोई V1, वो क्या जाएगा V1, बट इसका वैल्यू एक्चुअल क्या है E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ में आई? ठीक, आगे लिखो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक, लिखो इन ओपन सर्किट करंट विल बी 0। जाहिर सी बात है, आपको सर्किट है, मैंने यहां से स्विच लगा दिया, स्विच ठीक की लग रही है यहां पे। अब क्या ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब मैं इसमें क्लोज कर दूंगा तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, जिसमें मतलब सर्किट कंप्लीट है। जब ओपन हो जाएगा तो यहां से आप देख के बता सकते हो करंट कितना होगा, 0 होगा। बस यही बात बोल रहा हूं मैं। आगे लिखो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट सर्किट। लिखो if the two terminals of an electrical device, if the two terminals of an electrical device are either directly connected or connected by zero resistance or connected by zero resistance wire, then the circuit is known as short circuit। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आती है? आप ऐसे समझ सकते हैं। या तो ऐसे हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है। ये आपका आर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो या तो मैंने क्या बोला, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, या फिर तो सर्किट होगा उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा। तो ये रेजिस्टेंस था और ये क्या था, जीरो रेजिस्टेंस वायर था। तो इसने क्या कर दिया, इसने इस सर्किट को शॉर्ट कर दिया, मतलब अब इस सर्किट में इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस हो जाएगा। आप इसको अब सर्किट से निकाल के फेंक भी सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो रीड्रॉ में क्या करोगे आप, ऐसे हो जाएगा। और यहां पे कितना है रेजिस्टेंस, कितना, जीरो ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक, आगे लिखो जीरो रेजिस्टेंस वायर, लिखो पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स, potential difference of all the points of zero resistance wire will be same।
पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, क्या जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो जो पोटेंशियल यहां का वही यहां का, 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 मतलब ये कैसा सेम रेजिस्टेंस, मतलब सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आपने इस पॉइंट को बोल दिया ए, और इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, और इसको बोल दिया डी। ठीक, इसका पोटेंशियल वही है जो इस ए का है, वही बी का है, वही सी का है, वही डी का है, वही ई का है, ये इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों, जो एनर्जी जा रही है कहीं लॉस ही नहीं हुई है आपकी। ठीक, और अब नया टॉपिक अब स्टार्ट है, हेडिंग डालो, सारे लोग बहुत बेसब्री से, बहुत लोगों को इंतजार होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा किरचॉफ्स Kirchhoff's current law. What is the Kirchhoff's current law? Current law means ये करंट लॉ की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, ये लॉ ऐसा बोलता है कि मेरे एक जंक्शन है, लेट ये मेरा जंक्शन है। जंक्शन मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि एक जंक्शन पे सारे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या, जीरो है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, ये नथिंग बट इट इज ओनली द कंजर्वेशन ऑफ करंट और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की वजह से करंट आता है, नहीं बात समझ में आई, चार्ज की वजह से क्या आता है, करंट आता है। तो उसने बोला लेट दिस द I1, दिस द I2, दिस द I3, दिस द I4, दिस द I5, और ये मेरा जंक्शन क्या है, कोई P जंक्शन है। तो ऐसा बोल रहा है कि जितने भी करंट हैं P जंक्शन पे, उनका सारे का एल्जेब्रिक समेशन क्या है, जीरो होगा। क्या, अगर इनकमिंग करंट आपका पॉजिटिव है तो आउटगोइंग करंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आपने इनकमिंग करंट को कैसा ले लिया, नेगेटिव, तो आउटगोइंग करंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरे सेंस में यह बोल सकता हूं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये ऐसा बोलना है इनडायरेक्टली, नहीं बात समझ में आई, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बोल रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे कंजर्वेशन चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे चार्ज आता जाएगा, मैं मान लेता हूं रेट ऑफ इनकमिंग ज्यादा है और रेट ऑफ आउटगोइंग कम है, तो यहां पे क्या होगा, चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। जो चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जो इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग चार्ज होगा उस पर फोर्स लगाएगा, और एक अपना क्या करेगा, एक पोटेंशियल डेवलप कर लेगा। ठीक, धीरे धीरे हो सकता है कि इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है वो जीरो हो जाए, तो करंट पास नहीं होगा। नहीं बात समझ में आई, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यहां से दोनों बात से प्रूफ हो गया कि ना तो यहां पे करंट, जितना इनकमिंग करंट है, मतलब जितना इनकमिंग चार्ज है इतना आउटगोइंग चार्ज है, और जिस रेट से आ रहा है उस रेट को मैं करंट बोलता हूं। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, मतलब सिग्मा I1 I2 I3 माइनस I4 I5 इक्वल टू जीरो, मीन्स सिग्मा I और I n मान लेते हैं इसे n, और n इक्वल टू 1 से लेके n तक इक्वल टू माइनस
सिग्मा आई एम और m इक्वल टू 1 से लेके m तक इक्वल टू 0, यह आपका इनकमिंग करंट है, इनकमिंग, यह आपका आउटगोइंग करंट है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, कोई दिक्कत? तो आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of the current meeting at any junction will be 0. ठीक, this law is based on principle of conservation of charge। बात समझ में आती है? और आप इसको क्या कर लो, इसे नोट डाउन कर लो। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो बात समझ में आ गई? इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा आई इन माइनस सिग्मा आई आउट इक्वल टू 0, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का समेशन क्या है? 0। इस चीज को ना तक नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये लो केवल इतना सही है, और इस लो में कुछ भी नहीं है। इतना आपको सिनेरियो सिंपल क्या आना चाहिए। यहां से कैसे कैसे डील करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक बहुत सिंपल सी बात बोलता है, ये इसमें वोल्टेज की बात कर रहा है। वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज सिंपल सा मतलब हो गया, ये क्या बोलता है? ये ऐसा बोलता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, ये क्या बोलता है? ये कुछ ऐसा बोलता है, यदि मैं किसी सर्किट की एनालिसिस करूं, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास एक सर्किट है, कई सर्किट है, बहुत सारी सर्किट हो सकती हैं। ऐसे मैंने मान लिया, मैंने बोला यहां से आई करंट जा रहा है, इसमें कोई I1 जा रहा है, इसमें कोई I2 जा रहा है। बात समझ में आती है? और इसमें कोई I3 जा रहा है, और इसमें कोई I4 जा रहा है, और इसमें कोई I3 डैश जा रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है? I। बात समझ में आती है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि मैं कोई सा भी जो मर्जी आपका है, हो सकता है मैं ये लूप ले लूं, नहीं बात समझ में आई? हो सकता है ये मैं आउटर वाला लूप ले लूं, बात समझ में आती है? हो सकता है मैं ये वाला लूप ले लूं, ये वाला लूप। मैं 3 लूप कंसीडर किया हूं, 1, 2 और 3। 1 में क्या इंक्लूड है? 1 में क्या इंक्लूड होगा? यहां से जाऊंगा मैं यहां तक, इसमें R1 आ जाएगा, R3 आ जाएगा, यहां वापस आ जाऊंगा। आउटर में जाऊंगा, मैं यहां से गया यहां पे, यहां गया यहां पे, इसमें R2 आया, R4 आया और यहां पे आ गया। अगर मैं थर्ड लूप में जाऊं तो यहां से क्या? R1 आया, R4 आया, यहां पे आ गया। तो ये बोलता है यदि एक क्लोज लूप में चुन लूं, सेलेक्ट कर लूं, तो उसमें सारे के सारे पोटेंशियल का राइज और फॉल के समेशन वो 0 होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है?
ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक क्लोज लूप में इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा है। नहीं बात समझ में आई? ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक चीज क्लियर होगी, जैसे मैंने अभी किरचॉफ्स करंट लॉ की बात की, तो हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की थी। है बात नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में ना तो मैं चार्ज बना सकता हूं ना क्रिएट कर सकता हूं न्यू, बट हां चार्ज अपीयर कर सकता हूं। किसकी वजह से? किसी भी मेथड की वजह से। मतलब जो एक एटम है, एक जगह से चार्ज हटाऊं, दूसरी चार्ज पे पटक दूं। जो एक न्यूट्रल सिस्टम था, जो बैलेंस सिस्टम था, वहां से क्या करते हो, इंबैलेंस कर रहे हो। बट ऐसा नहीं, इस यूनिवर्स में कोई नेट चार्ज है कहीं पे। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो पहले तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर लिया, और मैं फिर से बता देता हूं, जब भी बैटरी होती है कोई चार्ज बनाती नहीं है। चार्ज जो बैटरी होती है वो चार्ज बनाती नहीं है, वो एक जगह से दूसरे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल क्या करती है, चार्ज को मूव करा देती है, चार्ज को उठा के रख देती है। आप ऐसे समझ सकते हैं बैटरी का काम क्या है कि चार्ज को इस कॉर्नर से लिया, उठा के दूसरे कॉर्नर पर रख दिया, बिल्कुल ये काम, और भाई कुछ काम नहीं है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, उठाने में कुछ एनर्जी इसकी लॉस होती है। अरे कुछ एनर्जी तो लॉस होगी ना इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और कुछ एनर्जी आप लोग कंज्यूम करते हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब ये जाहिर सी बात बोला, अगर आपको थोड़ा भी क्लिक करेगा, देखो जैसे मैंने यहां से चलना चालू किया, मैंने बोला इसका पोटेंशियल कितना है, मैंने बोला V, यहां पे गया, यहां पे गया, इसमें कुछ लॉस हो रहा है, मैंने बोला हां, क्योंकि जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक, अगर रेजिस्टेंस में हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, लॉस होगा। लॉस को क्या लिखेंगे, माइनस IR2। बात समझ में आती है? मैं यहां आ गया, मैं यहां से यहां गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या होगा, फिर से फॉल करेगा, माइनस I4R4। यहां आ गया, यहां गया, यहां गया, कहां गया, यहां पर आ गया। मतलब इस पोटेंशियल का मैं क्या माना हूं, जीरो रेफरेंस माना हूं, और इसका क्या माना हूं, V माना हूं। मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। किसी को अगर मैं इसको A बोल दूं टर्मिनल, इसको B बोल दूं, किसी ने बोला सर मैं इसका जो टर्मिनल V है इसका पोटेंशियल का मैं 0 मान सकता हूं, मान सकते हो। किसी ने बोला सर मैं तो 50 मानूंगा, मान लो। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर इसका ये माना है आपने, ये में से 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। अगर मैं 1 के मेथड से गया तो VA क्या हो जाएगा मेरा, 0 प्लस V, ये मेरा क्या 1 मेथड हो गया। अगर मैं सेकंड मेथड से गया तो क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा मेरा VB प्लस V, तो VB प्लस V, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की, तो VA क्या हो जाएगा मेरा, VA हो जाएगा मेरा 50 प्लस V, ये हो जाएगा। मतलब जब भी हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो मैंने अपनी इजीनेस के लिए क्या मान लिया, इसको 0 मान लिया। इसको 0 हो गया क्या जाएगा, V हो जाएगा। तो मैं यहां से चला V, यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ, कितना, IR, ये रहा। ठीक, मैं यहां से यहां पे गया, यहां कितना होगा, I4R4, यहां से यहां गया, यहां पे कितना है, 0 इक्वल टू 0। अरे जब मैं इसका टर्मिनल का पोटेंशियल कितना 0 ऐड कर दूंगा तो लिखना ही नहीं है, और कहां यहीं पे आगे घूम के तो क्या आ जाएगा, 0। वो यही तो बोल रहा है कि बोला कि एक क्लोज लूप में पोटेंशियल का राइज और फॉल का समेशन क्या है, 0 है। ठीक, इसी को मैं उल्टे पैटर्न में लिख के दिखा रहा हूं। ये हो गया मेथड मेरा 1। किसी ने बोला सर मैं तो उल्टा जाना चाहता हूं। जब हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल राइज करेगा। तो मैं यहां से यहां गया, कितना रेजिस्टेंस मिला, 0। अब मैं यहां पर वापस जा रहा हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस I4R4। ठीक, मैं यहां पे गया, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, प्लस I2R2। मैं यहां पर जा रहा हूं, अब मैं यहां पर बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल यहां से, यहां V है, यहां पर क्या 0 है, तो 0 माइनस V घट रहा है ना, तो माइनस V इक्वल टू 0। तो आप देखोगे इसकी शकल और एक सी शकल कैसी, एक जैसी है। बात समझ में आती है? वो दिक्कत, चाहे मैं इस स्टेप से जाऊं चाहे इस स्टेप से जाऊं, बोथ आर सेम आ रहा है। देखो अगर इसको पूरी को इधर उठा के ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी, वही चीज आ रही है। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करके इन 2 लूप के लिए और लिखोगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं,
बट आप चेक करिए कि आप सीख पाए नहीं सीख पाए। अब मैं लूप 1 के लिए लिख रहा हूं। 1 के लिए क्या लिख रहा हूं मैं? लूप 1 के लिए, ये मेरा लूप 3 के लिए था। अब मैं लूप 1 के लिए लिख रहा हूं। लूप 1 में क्या है मेरा? मैं यहां से चलना स्टार्ट किया है, 0 से v पे जा रहा, तो क्या हो जाएगा? प्लस v लिख दिया, यहां गया। मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल फॉल करेगा, तो यहां क्या हो जाएगा? v माइनस i1 r1। बात समझ में आती है? मैं यहां पे आ गया। अब जब मैं फर्स्ट लूप में जाऊंगा तो इससे जाना पड़ेगा, तो यहां पे करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहां पे क्या करेगा? फॉल करेगा, तो माइनस i3 r3। मैं यहां पे आ गया, फिर मैं यहां पे जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? अब मैं लूप 3 ले लेता हूं। लूप 3 में क्या होगा? मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, v, मैं यहां पे पहुंच गया। यहां पे क्या आ रहा है? माइनस i1 r1। फिर मैं यहां से यहां पे चला गया, इस लूप से जाना पड़ेगा ना, माइनस i4 r4। यहां गया, क्लोज लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। अब मैं एक लूप की बात कर रहा हूं जो लूप नंबर 4 होगा। किसी ने कुछ बच्चे सोच रहे हैं, और सोचना भी चाहिए कि सर, मैंने बोला यस बेटा, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरी मर्जी, में तो दूसरा लूप भी ले सकता हूं। तो मैं एक बहुत अच्छा एक लूप कर बना के दिखा रहा हूं बेटा। मैं एक 4th नंबर लूप ये ले लेता हूं, मतलब मैं ऐसा जाना चाह रहा हूं, इसमें ऐसे, ठीक? तो ऐसे जाना चाह रहा हूं, ठीक? मैं इस पॉइंट को रेफरेंस लिया, यहां से जाना चाह रहा हूं, ठीक? यहां का पोटेंशियल कितना है? जो यहां का है, यहां तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो यहां का 0। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो राइज करेगा, तो ये हो जाए प्लस i3 r3। यहां से यहां गया, यहां से क्या है? अब मैं करंट के डायरेक्शन में क्या फॉल करेगा? माइनस i4 r4 इक्वल टू, यहां पे आ गया 0। है ये बात नहीं समझ में आई? कुछ लोगों को यहां से चमका, कुछ को नहीं समझा। अपन ने ऐसा पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। तो बेटा याद रहे, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इट मीन ये और ये क्या? पैरेलल में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना हो जाएगा? i4 r4 इक्वल टू i3 r3। तो बेटा यहां से भी निकल रहा है वही सेम चीज। नहीं बात समझ भाई? ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप इसको एक लूप ले लो, ऊपर वाले को। नहीं बात समझ में आई? तो यही एक सिनेरियो है। इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन लिख लो, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic summation of potential difference in a closed loop will be zero। लिखो, it is nothing but energy conservation principle। नहीं बात समझ में आई? ठीक? एक जनरल डायग्राम और बना के दिखा देता हूं, मैं इधर ही दिखा देता हूं। मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने रेफरेंस के लिए मान लिया ये मेरा ए है, ए पॉइंट है, ठीक? ये मेरा ए है, P Q R S T, ठीक? ये टर्मिनल तुम्हारा कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा? नेगेटिव। ये कैसा तुम्हारा? पॉजिटिव। ये कैसा? नेगेटिव। ये कैसा तुम्हारा? नेगेटिव। ये कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा तुम्हारा? ये तुम्हारा पॉजिटिव, और ये कैसा? नेगेटिव। आप देखो, यहां से जाओ इधर की तरफ, तो ये क्या हो रहा है? इसका पोटेंशियल कितना है? VA। इस पॉइंट का कितना हो जाएगा? VP। और जो इस पोटेंशियल का टर्मिनल है, जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल, वही इसका हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? VP।
और इस टर्मिनल क्या हो जाएगा वी क्यू, और जो इस टर्मिनल का वही इस टर्मिनल का है, ये भी क्या हो जाएगा वी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा वी आर, जो इस टर्मिनल का वही इस टर्मिनल, क्यों इनके बीच में कोई लोड नहीं आया तो सेम पोटेंशियल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा वी एस, और इसका वी एस है तो इसका भी वी एस, और इसका क्या हो जाएगा वी ए, तो ये वी ए वहीं पे आ गया। तो इनमें से मैं लिख के दिखा देता हूं इस जनरल प्रिंसिपल से भी कि मैं एग्जैक्टली जो बता रहा हूं यहां से भी ये चीज फिजिबल हो रही है। मैं यहां कहां से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, बात समझ में आती है। इसका पोटेंशियल कितना है वी ए, यहां से यहां पे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा बीपी, बड़ा है ना, मैं यहां से जा रहा हूं यहां पे बीपी, यहां पे क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो क्या घटेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा वी क्यू, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, यहां पॉजिटिव से क्या जा रहा नेगेटिव में जा रहा हूं, मैं यहां पॉजिटिव से नेगेटिव में गया था, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं मैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पे क्या होगा माइनस वी आर। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते चले जाओ, अपने आप खुद से बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा देखो, मैं यहां से जा रहा हूं, ये क्या हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वीपी माइनस वी ए, वीपी माइनस वी ए, ठीक, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों हायर से नेगेटिव में जा रहा, तो नेगेटिव वी क्यू माइनस वीपी। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां भी हायर से जा रहा हूं तो नेगेटिव, यहां पे क्या हो जाएगा वी आर माइनस वी क्यू, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, सही जा रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस वी एस माइनस ये क्या हो जाएगा वी आर। मैं अगर नेगेटिव जा रहा हूं हायर से लोअर में जा रहा हूं तो नेगेटिव होगा, घटेगा पोटेंशियल, इसका क्या है दिस द वी ए माइनस वी एस इक्वल टू, इसी पॉइंट पे आएगा जीरो होना चाहिए, नहीं बात समझ में। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाओगे तो क्या करेगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो मैं नेगेटिव लगा दिया हूं। तो लोअर से हायर में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव लगा दिया हूं मैं। तो यहां पे हम लोग टर्मिनल से डिफाइन कर रहे हैं। अब निकाल लो यहां पे, ये क्या तुम्हारा वीपी माइनस वी ए, अब ये क्या हो जाएगा माइनस वी क्यू, ये क्या हो जाएगा प्लस वीपी, यहां पे क्या होगा माइनस वी आर, यह क्या होगा प्लस वी क्यू, ये क्या हो जाएगा प्लस वी एस प्लस वी आर, ये क्या हो माइनस वी ए प्लस वी एस इक्वल टू जीरो। देखो वी ए से तो आप एक मिनट रुको, हाँ तो ये क्या है आपका वीपी और ये रहा वीपी, ठीक, ये क्या वी आर, ये क्या वी आर, ये क्या वी एस, ये क्या वी एस, ठीक। तो यहां से क्या मिल रहा है वीपी 2 टाइम्स माइनस वी ए, वीपी वी ए वी आर और वी आर वी क्यू वी एस, नहीं बात समझ में आई, ठीक। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। हम इसमें लूप 4 के लिए बात कर सकते हैं, लूप नंबर 4, लूप 4 के लिए हम लोग क्या बात कर सकते हैं, मैं कोई भी ऐसा डायग्राम लेके उसमें डिस्क्राइब कर सकता हूं। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं मेरा एक पोटेंशियल तो ये है, एक पोटेंशियल मेरा क्या है ये है, एक पोटेंशियल मेरा क्या है ये है, और एक पोटेंशियल मेरा, और यहां से हमने स्टार्ट किया, इसे पॉइंट बोलते हैं मैंने ए, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, मैंने डिफाइन कर दिया, इसका पोटेंशियल कितना है वी ए, ठीक।
ये सपोज नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, इसे लिख दो आप P Q R और ये S हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाना है, राइज फॉल खुद से आपको एडजस्ट कर लेगा एल्जेब्रिकली। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। और कहां आ गए, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आप आ गए। जब इस क्लोज लूप पे आप लगाओगे तो उसका समेशन भी क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं। यदि इस पॉइंट को आपने बोल दिया, ये मान लिया दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज द R और ये आपका A है ही। तो जो पोटेंशियल इस टर्मिनल का वही इसका होगा। तो आपने बोल दिया इसका VP, तो इसका भी कितना हो जाएगा VP। इसका बोल दिया आपने VR, सॉरी VQ, Q टर्मिनल है तो इसका भी क्या हो जाएगा VQ। इसका आपने बोल दिया VR, इसका भी क्या हो जाएगा VR और इसका VA है ही। ठीक, अब कैसे लिखोगे, एज सिंपल सा आप लिख सकते हैं। हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो VP माइनस VA प्लस यहां से हम लोग यहां जा रहे हैं तो ये हो जाएगा VQ माइनस VP प्लस हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा VR माइनस VQ। हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा VA माइनस VR इक्वल टू 0। यहां से ऐड करोगे तो सारा सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल का राइज और फॉल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका समेशन क्या है, 0। नहीं बात समझ में आई। जब आप ऐसे जा रहे हो है बात नहीं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से निकल रहा 0। ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग कैसे ले लेते हैं, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक, सर्किट डायग्राम क्या है, आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक, ये है। एक मैंने अरेंजमेंट ले लिया और मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं कि सर्किट में कितना करंट है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने मान लिया, लेट अस सपोज, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, या तो मैं सही हूं या गलत हूं, दो ही बातें होंगी। मैंने मान लिया लेट अस सपोज जो करंट का डायरेक्शन वो ऐसे है, रो किसी वैल्यू कितनी आई, ऐसे जा रहा है। या तो करंट ऐसे जा रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यदि जैसे मैंने डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में मैंने मान के करंट सही हुआ तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि मैंने डायरेक्शन उल्टा ले लिया है तो उसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सिंपल। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, लेट मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा हूं तो यहां से क्या आ जाएगा -20। ठीक, अब करंट मेरा इधर है, इसमें क्या है, करंट क्या करेगा, फॉल करेगा, तो -20
1 इंटू आई, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो यहां को हो जाएगा -2 इंटू आई, मैं लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल तो बढ़ेगा +30 वोल्ट। सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही रेजिस्टेंस में क्या होगा, लॉस होगा, राइज करेगा, सॉरी फॉल करेगा। 3 इंटू आई, मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस करेगा कितना, 40 वोल्ट। इधर क्या होगा, -4 टाइम्स ऑफ आई, यहां पे क्या लोअर से हायर में जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट इक्वल टू 0। क्यों इस पॉइंट चला, इसी पे आ गया मैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके पोटेंशियल को कैसा लिखूंगा मैं, नेगेटिव। जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चला जाऊंगा तो कैसा लिखूंगा, पॉजिटिव, जैसा मैं यहां पे लिखा हुआ हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 20 और 40 क्या हो जाएगा, 60। तो ओवरऑल मेरा आ रहा है -20 वोल्ट निकल के आ रहा है। ये तो नेगेटिव नेगेटिव तो 60 हो गया और 30 और 40 हो गया पॉजिटिव, तो -20 बचा, तो 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 6 10 -10 आई इक्वल टू 0। नहीं बात समझ में आई? ठीक, यहां से क्या आ गया, 10 आई इक्वल टू -20 वोल्ट और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे ना जाके, करंट क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्यों, नेगेटिव करंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक, फाइंड आउट द करंट इन ईच बैटरी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन ईच बैटरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं डायग्राम बना देता हूं पहले, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। बात समझ में आती? ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हर एक बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है हर ब्रांच से कितना करंट निकल रहा है। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा। इनमें सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, ये। मैंने मान ली यहां से आई करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। यहां से कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। मैंने बोला इधर जा रहा है एक्स करंट, ठीक, और इधर जा रहा है कितना, आई माइनस एक्स जा रहा है। तो इधर से भी कितना जा रहा है, एक्स जा रहा है, और यहां से कितना जा रहा है, फिर से कितना जा रहा है, आई जा रहा है। क्योंकि यहां तो आगे मिल गए होंगे ना ये करंट, और फिर इधर से कंबाइंड हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगी मेरी। ठीक, अब मेरे को क्या यूज करना है, मैंने बताया था केवीएल। क्या होता है, केवीएल। केसीएल तो मैं इस जंक्शन पर यूज कर दिया कि जितना इनकमिंग करंट इतना आउटगोइंग करंट है। तो मैंने क्या बोला कि इधर से इतना आ रहा है और इतना इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको डिवाइड कर दिया मैं कि दिस करंट इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट। इसी से निकाला हूं मैंने अगर इसको मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोल दिया, एक्स है तो इधर कितना हो जाए, आई माइनस एक्स। अरे इन दोनों का समेशन कितना, आई के बराबर होती आ रहा है। बात समझ में आती है ना? तो केवीएल तो मैंने, केसीएल तो मैंने लगा लिया। अब मेरा जो मेन यूज है वो क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। तो यूजिंग द केवीएल,
कैसे होगा? सबसे पहले आप इसको ले लो। इसको कैसे ले लो कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा था, 30 वोल्ट। ठीक, एक तो लूप मैंने ये ले लिया, एक लूप ये ले लिया, और एक लूप क्या ले लिया मैंने, बाहर वाला लूप ले लिया। तो जो मर्जी आए ले लो। इसमें वेरिएबल कितने? 2, तो कोई भी 2 इक्वेशन बना लो, आपका काम बन जाएगा। नहीं बात समझ में आई? और आप तो 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ाया होगा, उसमें आपको 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना बताया होगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के मेथड से। तो आप वो भी कर सकते हैं मल्टीपल जब केसेस आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। तो पहले मैं ये वाला लूप ले रहा हूं, ये मेरा 1 लूप है, ये मेरा 2 लूप है, और ये बड़ा वाला 3rd लूप है। 1 लूप में मैं गया यहां से, यहां पे गया, तो यहां से क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जा तो क्या हो जाएगा, -20 वोल्ट। यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन है ये -2i इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, यहां से मिला 10v इक्वल टू 2i, और i इक्वल टू कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो मेरे को 5 की वैल्यू मिली, डायरेक्ट मिल गई। नहीं बात समझ में आई? अब मैंने क्या किया, चलो मैं एक मिनट बड़ा यूज कर लेता हूं। यहां से मैंने यहां चलना चालू किया तो क्या हो गया, 30 वोल्ट। यहां पे आया मैं, इसमें क्या ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कितना होगा, एक्स करंट है तो x इंटू 1। यहां से पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, +10 वोल्ट। यहां गया, यहां गया, यहां पे क्या हो रहा है, -2 इंटू आई, वॉट द आई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इक्वल टू यहीं पे पहुंच गया 0। तो यहां पे क्या आ गया, ये आपका कितना हो गया, 40 - 10 इक्वल टू x। कितना आ रहा है, 40 - 10 इक्वल टू x। तो यहां से क्या आ गया, 30 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। और यहां पे कितना आ रहा है, 10 माइनस, अरे मैंने क्या बोला, इधर करंट कितना जा रहा है, I माइनस एक्स। तो व्हाट इज द I, 10, व्हाट इज द x, -30 इक्वल कितना, -20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, 20 इधर से जा रहा है, 10 इधर से आ रहा है, इसलिए इधर से कितना जा रहा है, 30 जा रहा है। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। जब x की वैल्यू 30 आ गई और I की वैल्यू 5 आ गई, ठीक, मुझे पता है यहां पे जो करंट जा रहा है, x की वैल्यू कितनी आई, 30, I की वैल्यू कितनी आई, 5 एम्पियर, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। अगर मैं इस ब्रांच में बात करूं, इसका मतलब क्या है, करंट इधर ना जाके इधर जा रहा है। क्यों, I माइनस एक्स लिख देता हूं मैं, व्हाट इज I, 5 एम्पियर -30 एम्पियर इक्वल टू आ जाएगा -25 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो माइनस साइन ये बता रहा है, जो मैंने इधर माना, इधर ना, इधर जा रहा है, तो 5 एम्पियर इधर से आ रहा है और 25 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जा रहा है, 30 जा रहा है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे कैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जब ये आपको डील करना आ जाएगा सर्किट, तो वो चाहे किसी भी टाइप का हो, IIT हो, ओलंपियाड हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, सबको आप डील कर पाओगे जीवे में। ठीक, क्योंकि जो भी पूछेगा आपसे वही पूछेगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा,
फाइंड आउट करंट इन ईच बैटरी। ठीक, मतलब जो करंट जिस वायर से जा रहा होगा, जिसके बीच में बैटरी लगी हुई है, इतना ही करंट जाएगा। तो ये पूछने का तरीका है। तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मेजर किया था, जैसे इधर देख लो एक बार, यहां से कितना एम्पियर जा रहा है 5, इससे कितना जा रहा है 25, इससे कितना जा रहा है 30। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन अपन ने बता दिया। ठीक, तो यहां पर डायग्राम बनाओ। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। बात समझ में आती है यहां तक? ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको डील करना सिंपल है। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लिया, या फिर कुछ मत करो, आप यहां से चालू करो कि यहां से करंट जा रहा आई। ठीक, जो यहां से जो जाएगा वो जाएगा कोई I1, और इधर चला गया I2। ठीक, और यहां पे चला गया कोई I3, और यहां पे चला गया कोई I2 माइनस I3। नहीं बात समझ में आई? ठीक, कंप्लीट हो गया अपना जुगाड़। अब इसमें होगा क्या, आपको पता है एक रिलेशन आप बना सकते हो एट ए दिस जंक्शन कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बना, पहला बना आपका इक्वेशन कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। दूसरा इक्वेशन क्या बना कि जो I2 इधर आ रहा है वो I3 में जा रहा है, और इधर क्या जा रहा है I3 माइनस I2 में जा रहा है। तो ये भी बात तो आपकी मालूम पड़ेगी। ठीक, अब आपके सामने कितने लूप बन सकते हैं, देखो डिपेंड्स ऑन यू। एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप। ठीक, और एक बड़ा लूप, पूरा बड़ा ये। तो आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं जो मैं ले रहा हूं वही आप लो। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं कोशिश करूंगा, इसमें मेरे 3 वेरिएबल है, तो मैं 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं एक इससे बना लेता हूं, एक इससे बना लेता हूं, एक इससे बना लेता हूं, तो मेरा काम बन जाएगा। मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं कि यहां से यहां गया कितना हो जाएगा, KVL की 60, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, माइनस, सॉरी मैं यहां से लोअर से हायर जा रहा हूं, अभी क्या हो प्लस 30, यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं। तो देखो जितना करंट यहां जा रहा है इतना ही करंट यहां जा रहा है, I माइनस 3I इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 90 इक्वल टू 3I, और I इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 एम्पियर, सॉरी 30 एम्पियर। बात समझ में आती है? I की वैल्यू मिल गई अब आपको इस लूप से।
अब मैं क्या करता हूं, इस लूप को कंसीडर करता हूं। इस लूप को कंसीडर करने से होगा क्या, I2 और I3 इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक, अब मैं ये बोल सकता हूं, जब मैं I की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 मीन्स 30 इक्वल टू I1 प्लस I2। आप रिड्यूस कर पाओगे I1 और I2 को I की टर्म में। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आती है? तो मैं ये ले लेता हूं, 1 हो गया मेरा। मैं इधर लिख लेता हूं, थोड़ा सा दूर पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, 60। अब मैं ये ले रहा हूं, ये वाला लूप ले रहा हूं, 60 यहां पे क्या जाएगा, 2 इंटू 3i। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, ये हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, हायर से पोटेंशियल लोअर से हायर जा रहे हैं, प्लस 20। यहां पे आ गया, यहां पे क्या, यहां चला गया, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, क्या हो गया, माइनस I1 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या पता है, मुझे इसमें I पता है। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 80, और ये आपको पता है कितना है आपका 30, माइनस 30 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I3। यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है 80 माइनस 90 इक्वल टू 2I3, और यहां हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 2I3, और ये हो जाएगा I3 जो होगा आपका माइनस, सॉरी यहां से 10 निकल के आएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ, ये करंट इधर ना जाके इधर आ रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। नहीं बात समझ में आई? अब आपको मालूम पड़ गया, आपने क्या निकाला, आपने I3 निकाल लिया। अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, अब मैं कोशिश करूंगा I2 निकालने की, तो बाहर वाला बड़ा लूप ले लेता हूं। ठीक, ये मेरा दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप आ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, 60, देखो यहां से यहां चल रहा हूं, यहां से आ गया 60, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्या हायर से लोअर में जा रहा, तो माइनस 10। यहां से यहां जा रहा हूं, करंट कितना मेरा इस टर्म, इसमें ये वाला करंट, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 इंटू 1, और मैं यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। व्हाट इज दिस, I इंटू I3 माइनस I इंटू 3 इक्वल टू 0। व्हाट इज द I, निकल के आया है, तो 60 माइनस 10, ये लिख लो माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू 30 इक्वल टू I2 माइनस I3। बात समझ में आती है? तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि 60 माइनस 100 इक्वल टू I2 माइनस I3। ये निकल के आया यहां से कितने वॉट, माइनस 40 इक्वल टू I2। व्हाट इज द I2, नहीं पता, I3 व्हाट इज I3, ये रहा, ये हो जाएगा प्लस I3 इक्वल टू I2। I3 की वैल्यू रख दो, तो माइनस 40 माइनस 45 इक्वल टू I2। मतलब दिस इंप्लाइज, ये मालूम पड़ गया कि जो I2 की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस 40 एम्पियर। ये बता रहा है कि जो I2 करंट है वो इधर ना जाके इधर जा रहा है। नहीं बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, अब I1 की वैल्यू और निकाल लेता हूं मैं। I1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, मेरे पास क्या हो गया, I पता, व्हाट इज द I, 30 इक्वल टू I2। व्हाट इज द I2, माइनस 45। व्हाट इज द I1, I1 मेरे को निकालना था, ये क्या हो गया, 30 प्लस 45 इक्वल टू I1। I1 हो गया आपका, कितना हो गया ये, 75 एम्पियर। मींस ये करंट क्या हो रहा है, इधर से करंट इधर आ रहा है, इधर से करंट इधर आ रहा है, इधर से जा रहा है। इधर से कितना आया, 30 एम्पियर,
इधर से कितना आया 45, और किधर से गया, इधर से गया। नहीं बात समझ में आई? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लो भाई, फाइंड आउट करंट इन वायर AC। डायग्राम दिया हुआ है आपका, क्या डायग्राम दिया हुआ है, बना लो। ये है, तो सिंपल। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक सिंपल सिनेरियो में देख लेंगे। ये मेरा अरेंजमेंट है। मैंने क्या बोला कि ये करंट कुछ ऐसे जा रहा है, आई, यहां से भी आई जाएगा। मैंने बोला इधर कोई I1 गया है और इधर गया I माइनस I1। मैंने ऐसा मान लिया, बात समझ में आती है। और मैंने बोल दिया इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, 0 20 मैंने तो 20, तो यहां से मैं चलना स्टार्ट किया, पहला लूप ले रहा हूं, ये वाला लूप, तो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट के, क्या होगा माइनस I1 इंटू 2 प्लस 10, लोअर से हायर में जा रहे हैं ना, और इधर से फिर से क्या जाएगा, I जाएगा इधर से, माइनस I इंटू 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें दो वेरिएबल आए, ठीक है नहीं, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ये मेरा इक्वेशन पहला हो गया। अब मैं एक ये ले लेता हूं, इसमें क्या होगा, यहां से यहां गया, कितना हो जाएगा 20। यहां पर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे आ गया, यहां से जा रहा हूं, तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा I इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया I इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया। नहीं बात समझ में आई, क्या आ गया 5 एम्पियर। ठीक, अगर मैं इसको इसमें रखूं तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको देखो, जब मैं इसमें रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 20 माइनस 2I1 प्लस 10, इसके लग लो 5, तो ये क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5 रख दिया मैंने यहां पे, तो इससे तो ये गायब हो गया, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2I1, और ये हो जाएगा I1 आ गया आपका 5 एम्पियर। नहीं बात समझ में आई, ठीक, क्या आ गया 5 एम्पियर आ गया, ये तो बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। तो I1 की वैल्यू I की कितनी आई 5 एम्पियर, और ये भी कितना जा रहा 5 एम्पियर, तो I माइनस I1 ये कितना हो जाएगा, ये 5 एम्पियर निकल के आ रहा है। अरे ये भी आपको 5 5 में 5, ये कितना हो जाएगा 0, इसमें कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या, वो यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से यहां तक बहुत से समझ में आया होगा, तो यहां तक नोट डाउन कर लो आप लोग। तो इसको देख लो, कई बार बच्चों को दिक्कत आता है इसमें, ठीक है ना, किस टाइप का दिक्कत आ रहा है। जैसे जैसे सर्किट मिल जाती है
तो बच्चे परेशान होने लग जाते हैं कि सर इसमें मैं कैसे करूंगा, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत का पार्ट है, फलाना ढिकाना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो याद रहे इसका आपका 10 वोल्ट है, तो सबसे जो हायर पोटेंशियल ये है, मैंने मान लिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, यहां से करंट आई जा रहा है, इधर एक्स चला गया और इधर क्या जा गया, आई माइनस एक्स चला गया। ठीक, मैंने बताया था जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, लॉस करता है, तो जब नेगेटिव साइन रखते हैं। जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल राइज करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जब बैटरी के नेगेटिव टर्न से पॉजिटिव टर्न में जाते हैं तो पोटेंशियल को कैसे रखते हैं बैटरी को, पॉजिटिव। जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो कैसे रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। तो उसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, पहला स्टेप ले रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और तो ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सिनेरियो है। मैं ए से बी पे जा रहा हूं, मैं ए से बी पे जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, देखो करंट तो आपको जा रहा है ऐसे, एक्स जा रहा है ना, एक्स ऐसे ऐसे, मैं यहां से चलना स्टार्ट, व्हाट इज दिस, 10 वोल्ट। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या करेगा, पोटेंशियल राइज करेगा, प्लस 1 इंटू एक्स। मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहां पे क्या करेगा, फॉल करेगा। इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 30 वोल्ट। बात समझ में आती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -20, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे आया, इधर गया, ये क्या करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसमें क्या करेगा, फॉल करेगा, माइनस कितना 2 ओम है ना, 2 इंटू आई माइनस एक्स, बढ़ेगा कितना 30, इक्वल टू कितना आ गया 20। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन बन गया। अब मैं बात कर रहा हूं कहां से, ए से सी पे, ए सी पे देख लो, 10 प्लस 1 इंटू एक्स -20, -20 आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब मैं इधर मुड़ गया, इधर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -10, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, राइज करेगा, प्लस 2 इंटू आई इक्वल टू 30 वोल्ट। नहीं बात समझ आई। अब क्या मिला यहां से, आपके अननोन कितने, 2, इक्वेशन कितनी है, 2, 2 अननोन 2 वेरिएबल, आराम सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको रीअसेंबल कर देता हूं पूरा का पूरा। कैसा रीअसेंबल होगा, ये रीअसेंबल ऐसे होगा कि जो आपका ये होगा x -2i प्लस 2x, ठीक, और जो आपको मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ये आपका +30 है, और इसको जोड़ के क्या बना 40, 40 में 20, 20, 20 तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 20, और इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 2i। एक रिलेशन मिल गया आपको, मीन्स x इक्वल टू 2/3i। नहीं बात समझ आई, इसमें रख लो 10 इस 10 से ये गायब हो गया आपका, ठीक, और ये 20 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x बचा, x की जगह क्या लेंगे 2/3i प्लस 2i, और इस 20 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 50v। 6 to 8/3i इक्वल टू 50 इंप्लाइज जो i की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 8। बात समझ में आती है, यहाँ पे क्या हो गया, i की वैल्यू आ गई। जब आपके i की वैल्यू ये आ गई तो
तो आप x की वैल्यू इधर से निकाल सकते हो। व्हाट इज द x? x हो जाएगा 2/3 इंटू आई। व्हाट इज आई? 3 इंटू 50 डिवाइड बाई 8, और 3 से 3 गायब हो गया आपका, ये 8 आएगा, सॉरी ये कितना हो गया 4 टाइम्स, ये x इक्वल टू कितना आ गया 12.5, ये आपका आ गया। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो था। बाकी कुछ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में कंसीडर करेंगे, और यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से रेफरेंस दे रहा हूं आप लोगों को, एस.सी. वर्मा को जरूर रेफरेंस लें, और उसमें उससे सॉल्व एग्जाम्पल है। आई थिंक मैं 5 तक करा चुका हूं, अगले 5 और अब आप करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और 50 तक मैं दे चुका हूं। एससीबी पार्ट 2 मैं 15 तक करवा चुका हूं, तो आप अगले 15 क्वेश्चन की तैयारी करने आप कैपेबल हो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट 15 मींस मैं बात कर रहा हूं 16 से लेकर 30 तक के, ये इजीली आपसे होने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, बहुत जल्द मैं अपना सीट भी रिलीज कर दूंगा और विद सॉल्यूशन होगा, तो उसमें सॉल्यूशन की कोशिश ना करें, पहले खुद से एफर्ट लगाएं। तो मैं यहां पर डिस्कशन भी करूंगा, आपको बेस्ट कंडीशन में सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, पहले से नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करते रहिएगा।